मैंने खुलकर बात नहीं करी थी, कम बोला था शायद, इस वजह से समझ नहीं आया होगा। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं मुस्लिम्स को और हिजाब को सपोर्ट कर रही हूँ। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात हम बेटियों की है। शिक्षा के नाम पर राजनीति आ गई है। इस देश में 49% मतलब 49% आबादी महिलाओं की है। भविष्य में महिलाएं निर्धारित करेंगी उन्हें कब कहाँ क्या पहनना है, जाना है, क्या करना है। अगर बच्चे मिच्योर है, वो समझते हैं चीज़ों को, तो हम महिलाओं को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। हमारी संस्कृति का हिस्सा साड़ी भी है और हिजाब भी है, पर स्कर्ट नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है। इसके बावजूद हमारे देश ने उस प्रचलन को एक्सेप्ट किया है, शॉर्ट्स भी पहनते हैं, क्योंकि हम जो चाहता है, हम बेटियां अगर चाहती है उस तरीके से जीना, आज़ादी के साथ जीना, तो हम वो भी जीते हैं। जो चाहते हैं हिजाब में रह के जीना, तो हम वो भी जीते हैं। हिजाब वाला मुद्दा कर्नाटका हाईकोर्ट में आ चुका है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख दिया है। अब हमारा न्यायालय जो भी डिसीजन देगा, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के टाइम पर हमारे न्यायालय ने जो फैसला लिया था, हम देशवासियों ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था। हम आज भी करेंगे, क्योंकि देश की बात आ जाएगी। लेकिन अगर आपको राजनीति घुसानी ही है, तो आप राजनीति पुरुषों में घुसाइए। पुरुष क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, उनके दायरे क्या है, उन्हें किस तरीके से औरतों के साथ रहना है, ये मुद्दे उठाइए आप। लेकिन बेटियों को निर्धारित कर दिया जाता है। बेटियों के कपड़ों पर आज बात आ गई है। बेटियां अब राजनीति डिसाइड करेगी कि बेटियां कब कहाँ क्या करेगी, अपना फ्यूचर, अपने भविष्य में उन्हें क्या करना है, या फिर उनको शादी किसके साथ करना है, अपनी जिंदगी कैसे जीना है। मतलब ये सारी चीजें अब राजनीति दल पे आ जाती है। ये राजनीति इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा कोई स्कूल से नहीं उठा था। आप सभी जानते हैं ये मुद्दा कहाँ से उठा, और आज ये राजनीति वाला एक स्टंट बन चुका है। इसको राजनीति पे किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है या क्या हो रहा है, किसी में किसका कुछ नहीं जा रहा, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर किसी ने अपने ब्लॉग चैनल पे थोड़ा सा कुछ बोला, तो मुझे, अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल कि आज मुझे इस बारे में बात क्यों करनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते लवली पीपल। तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी से, मेरे सब्सक्राइबर से कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बात एक्चुअली मुद्दा ही एक्चुअली पता है, मैं सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मुझे हमेशा लगता है कि देखो ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लास्ट कुछ 5-6 दिन पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे अर्जेंट निकलना पड़ेगा। लेकिन हम बैठे थे घर पे, लकी और मैं, हम देख रहे थे। और एक्चुअली हम काफ़ी दिनों से कई सारी वीडियोस देख रहे हैं, मुद्दे देख रहे हैं। और लकी पता है आपको, पॉल्यूशन के साथ रहते हैं तो हमको मुद्दे पता चलते भी रहते हैं कि अंदरूनी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक वीडियोस जैसे हम देख रहे हैं, तो शुरू होती है बात स्कूल की बच्चियों के हिजाब से। और जब न्यूज़ चैनल्स पे बोलो या वीडियोस में बोलो या किसी की से ओपिनियन लिए जा रहे हैं बोलो, तो वो बात अब यहाँ आ चुकी है कि वो स्कूल की बच्चियों से बड़ों के नकाब तक आ रही है। और आप सभी को पता है कि इतना सेंसिटिव मैटर है कि जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, है ना। तो जब इस तरीके की वीडियोस आ रही है सामने, और ऐसी वीडियोस भी आ रही है कि जो एकदम कट्टर हिंदू है और बिल्कुल जय श्री राम बोलकर उन्होंने इस बात को मतलब गलत बोला है कि इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने हिजाब का सपोर्ट किया है। तो वो देखकर भी सच में बहुत मतलब खुशी भी होती है, और ऐसे लोगों को सल्यूट करना दिल बोलता है कि वाकई में एक कट्टर हिंदू जो इस तरीके की बातें कर रहा है। और भी पॉलिटिशियंस है ऐसे जिनकी वीडियोस आई है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, जो अपने मज़हब के साथ साथ दूसरों की भी मज़हब की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो बात देखिए ऐसी है कि मुझे, जब मैंने उस वीडियो में, हम नॉर्मल देख रहे थे और बात हुई, तो मैंने 1 मिनट से भी कम की बात में सिर्फ ये चीज़ कही कि जो हिजाब के खिलाफ है वो ऐसी चीज़ों को अपना समर्थन ना दे, वो समझे बात क्या है। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि बंटवारा तो हो चुका है, पाकिस्तान आप लोगों को दे दिया है, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भगो यहाँ से। मेरे चैनल पे मैंने बताया हेटर्स नहीं है, तो मुझे हेट कमेंट्स नहीं आते। अगर कभी आते हैं तो मेरी कुछ 2-3 वीडियोस है बस, उस पर हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो खैर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ठीक है, कुछ होते हैं, क्योंकि मज़हब चीज़ ही ऐसी है कि थोड़ा सा लगता है। तो जब मुझे कोई आके ऐसा बोलता है कि आपने मुस्लिम से किया इट्स ओके, बट फिर आप पूरे तरीके से मुस्लिम बन गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, वो एक मज़हब वाली बात उनको आ रही है, तो मुझे ये चीज़ बुरी नहीं लगती। लेकिन मैंने हमेशा देखो सपोर्ट किया है कि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने सिर्फ मुस्लिम्स को सपोर्ट किया है। मैंने हमेशा किया है कि देखो कोई मज़हब नहीं है, हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। मैं अपनी घर जाती हूँ, मैं लोहड़ी में जाती हूँ, दिवाली में, इवन अब मैं होली में भी जाऊँगी। आपकी नीयत में होता है आपका ईमान, है ना, ये आपको पता है। तो आपको दूसरों को ज़रूरत नहीं होती बताने की। दैट्स वाई मैं अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से जीती हूँ। आज अगर मैं चाहूँ कि मुझे यूट्यूब पर सिर्फ सिंपैथी चाहिए, या फिर मैं अफगानिस्तान की इन्फ्लुएंसर हूँ, जैसे मुझे कमेंट आए अभी रिसेंटली इस वीडियो पे, आप तो पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर हो, आप तो अफगानिस्तान की इन्फ्लुएंसर हो, हमें पता है कि
लव जिहाद तुमको स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे लिए यूट्यूब पे अगर मैंने चैनल बनाया, इतना ग्रो किया, इतना प्यार मिला मुझे आप सबका, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक वीडियो अगर मुझे डालनी है तो मैं उतना टाइम हिजाब कर लूँ, बहुत दिन की बातें आपके साथ करूं और उसके बाद मैं जैसे जीती हूँ बढ़िया जीऊँ। लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैं एक्चुअल जैसी हूँ। आप लोग तो आके देखेंगे नहीं मैं पीछे क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल जैसी हूँ, मैं आपके साथ वैसी रहती हूँ। मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ मैं दिखाती हूँ, मैं जब हिजाब करती हूँ तब दिखाती हूँ, जब नहीं करती तब नहीं दिखाती, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी रियल लाइफ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है कि आप किसके इन्फ्लुएंसर और किसके नहीं। और भाई जिसको लगता है ना तो कंप्लेन कर दो, एक्शन ले लो। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और इतने अच्छे से यहाँ पे जी रही हूँ, है ना। तो ये तो नॉनसेंस है, ये सब बातें अलग है। लेकिन बात ये आती है कि मेरे कुछ प्यारे से सब्सक्राइबर है जिन्होंने उस वीडियो में ये भी कहा कि दीदी ये तो स्कूल का मैटर है, स्कूल की बच्चियों का है, वो विद्या का मंदिर है और वहाँ पर सब बच्चों जो है वो सेम दिखने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि विद्या का मंदिर है, छोटे बच्चे आते हैं और एक जैसे होना चाहिए, और स्कूल वालों को लगता है कि हमारा ड्रेस कोड सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ देखो, अगर पहले दिन से अगर इस चीज़ का आप ऑब्जेक्शन लेते तो पेरेंट्स के दिल दिमाग में वो चीज़ पहले से सेट रहती कि यहाँ पर ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। तो मुस्लिम्स में क्या होता है कि मदरसा होते हैं और मुस्लिम स्कूल्स भी अब तो है जो CBSE से है, तो मोस्टली जो है 42% हमारी इंडिया की जो फैमिलीज है वो बच्चों को वहीं से पढ़ाती है, कि वो चाहते हैं हमारे बच्चे दीनी तालीम भी ले। लेकिन आज भी 58% फैमिलीज ऐसी है जो अपने बच्चों को मॉन्टेसरी में, कॉन्वेंट में भेजती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं हमारे बच्चे वहाँ पढ़े, हमारे बच्चे हर धर्म हर मजहब वालों के साथ रहे, हर चीज़ सीखे, दीनी दुनिया सब सीखे। तो एक अपनी चॉइस होती है ना, क्योंकि होता है हर फैमिली की अपनी एक। तो अगर वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट से पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर ऐसा है कि अलाउड नहीं है, तो उसके पीछे वजह तो होनी चाहिए कि क्या बुरा लग सकता है। और अगर लग सकता है तो ये चीज़ पहले से ही अगर ऑब्जेक्शन लेते तो फैमिलीज के माइंड सेट होते। मुस्लिम फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं शुरू से ही बच्चों को ना वैसे ढाला जाता है कि देखो हिजाब तो कंपलसरी है। एक मुस्लिम मोहतरमा ने मुझे कमेंट किया था, कहाँ लिखा है कि हिजाब कंपलसरी है, मुझे बताओ। देखो कहाँ लिखा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ज़रूर है जो आज कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि कहाँ कंपलसरी है लिखा है हिजाब। मैं जितना जाना लकी की फैमिली में आके, जितना पढ़ा मैंने, जितना नॉलेज है मुझे, हमारे बड़ों से मैंने जितना जाना है, भाई हिजाब तो कंपलसरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको आज पता चल जाएगा। रही बात हिजाब जो होता है वो पूरा नकाब नहीं होता है, वो सर बच्चियाँ इतना इतना अपना ढकती है, कवर करती हैं, बाकी सब खुला रहता है। जब बच्चा बड़ा होता है ना तो तभी से बच्चों का माइंड जो होता है, अगर वो इस्लामी तालीम भी साथ ही साथ ले रहा है, दीन पे चल रहा है, तो वो बच्चे उस तरीके से ढलता है। तो अगर ऐसा हो कि स्कूल में बिल्कुल ही हिजाब बंद हो जाए और 10वीं तक बच्चा बिना हिजाब के, अगर कोई बच्ची हमारी स्कूल जाती है और सडन फिर पेरेंट्स 11वीं से उसको बोलते हैं कि अब आप हिजाब करो, नकाब पहनो, तो देखो बच्चियाँ, देखो हम खुद भी जानते हैं कि बच्चों के एक माइंड जो है वो सेट हो जाते हैं। 2 साल लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन पढ़े तो बच्चों मोबाइल के कितने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए, बच्चे मोबाइल के इतने ज़्यादा मतलब दीवाने हो चुके हैं कि क्योंकि बच्चे उसी में रहे हैं तो हम चीज़ों को समझते हैं। तो फिर उस समय कैसा है, बच्चे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आज अगर स्कूल में कुछ पेरेंट्स है, अब सभी तो मुस्लिम बच्चे नहीं होंगे, इक्का दुक्का एक क्लास में अगर होते हैं और वो इतना सा अपना हेड जो कलर है वो भी अपनी ड्रेस का वेयर कर लें तो क्या बुरा है। विंटर्स जब आते हैं तो हम स्वेटर वेयर करते हैं, बच्चों को लेगिंग्स भी अलाउ कर दी जाती है क्योंकि विंटर होते हैं। आज अगर उनके मज़हब में ये चीज़ लिखी है कि कंपलसरी है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जाए और वहाँ जाके वो हिजाब कर ले, तो अब तक क्या प्रॉब्लम हुई जो अब हो जाएगी। और चलो ठीक है, अगर फिर भी ये चीज़ आती है कि नहीं सेम ही होनी चाहिए, तो अब तो ये तो आगे का डिसीजन है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है, हमारा कोर्ट क्या, जो हमारा न्यायालय है वो क्या आगे बताता है। लेकिन बात ये आती है कि इसके पीछे सेंस क्या है। एक पॉलिटिशियन है, उनका वीडियो है यूट्यूब पर, उन्होंने कहा कि नॉनसेंस टॉपिक है, हमारे भारत देश में इतना कुछ है जो मुद्दे उठाने वाले हैं और उन मुद्दों को कोई देख भी नहीं रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। एक सोच वाली बात है कि आप जो मतलब इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, क्यों ये चीज़ को उठाया जा रहा है। देखो हर मज़हब कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर मुस्लिम्स में हिजाब है और उनके इसमें है कि देखो वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे इस चीज़ को, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम नहीं रख सकते
तो ये लिखकर भेजने की क्या ज़रूरत है कि आप लोग पाकिस्तान भेजो, हाँ तुम तो बोलोगी, तुम तो इन्फ्लुएंसर हो अफगानिस्तान की एंड पाकिस्तान की एंड फलाना इनकड़ा दिमकड़ा, मतलब। और फिर पता है मुझे ऐसे कमेंट्स को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जब कोई हिंदू आके ऐसा लिखता है, हिंदू मतलब आईडी से ही पता चलता है, फिर वहां पे 5 कमेंट मुस्लिम आईडीज के आ जाते हैं जो उसको कुछ बोल रहे होते हैं, फिर वहां आके एक हिंदू आके कुछ बोलता है, फिर ये चीज बुरी लगती है मेरे सब्सक्राइबर्स को। एक कमेंट ये भी आया कि अगर तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है तो तुम उनको डिवाइड कर दो, मतलब मैं एक वीडियो हिंदूज के लिए दूं, एक वीडियो मैं मुस्लिम्स के लिए दूं। वाई? जो मुझे पसंद करते हैं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुझे पता है जो मेरी ऑडियंस है जो मुझे देखती है उसमें सभी है। आप मेरे कमेंट्स जाके देखना, उसमें हिंदू मुस्लिम सबके कमेंट्स बराबर के होते हैं और उनका मुझे प्यार बराबर का दिया हुआ होता है। मैं नहीं सोचती ये हिंदू का कमेंट है, ये मुस्लिम का कमेंट है, लेकिन जब ऐसी कोई बात आ जाती है तो बहुत खराब लगता है। तो मुझे ऐसे कमेंट्स को हटाना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई मुझे आके मेरा एक सब्सक्राइबर कुछ बोल रहा है तो मेरे दूसरे सब्सक्राइबर्स उनको वो जाके बुरा बोले। वो चीज़ में भी उनको आपस में अच्छी लगे लड़ना झगड़ना, लेकिन जब मेरा तीसरा एक जेन्युइन सब्सक्राइबर आ रहा होता है और वो देखता है कि यहाँ उसको ये बोला गया, उसको ये बोला गया, मान्या ने कुछ नहीं बोला, अब मैं तो नहीं आके कूदूंगी ना हर चीज़ में, उसको भी समझा, उसको भी, मैं ऐसा करती रह गई तो बस फिर तो मेरी एक वीडियो आएगी और मैं 1 साल तक रिप्लाई देती रहूंगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखो बुरी हो जाती है, लेकिन आप चीज़ों को समझे। हिजाब वाला मैटर ऐसा है कि ये इस्लाम में है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मेरा ब्लॉग चैनल है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये भी कहा कि मान्या तुम इस टॉपिक पे बात मत करो, बिकॉज ये पॉलिटिक्स मैटर है और आपको नहीं पता, आप बहुत स्वीट हो, आप व्लॉग ही करो। लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर्स आपस में आके लड़ते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप आपस में ना लड़े। मेरे बोलने का मतलब उन लोगों को था जो गलत चीज़ों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, क्योंकि हिजाब वाला मैटर बहुत आगे जा चुका है और बहुत ही, मतलब सच बताऊं तो स्कूल की बच्चियों से अब वो बड़ों तक आ रहा है। भड़कने को चीज़ कहीं भी भड़क जाती है, आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो मुझे पता है जहाँ पर हर मज़हब के लोग हैं, और इतना खूबसूरत देश है। इस तरीके की बातें और इस तरीके का मतभेद आपस में चीज़ों को ख़राब करता है। तो प्लीज़ आप ये सब मत रखो। मेरी फैमिली इतनी बड़ी मिसाल है कि मेरी सिख फैमिली ने आज मेरी मुस्लिम फैमिली को एक्सेप्ट किया है, मेरे रिलीजन को एक्सेप्ट किया है। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे इन्होंने एक्सेप्ट किया है। आपको पता है मैं अपनी मम्मा के घर जाती हूँ तो नमाज़ पढ़ती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं, वो उस टाइम पे अपना चिराग जलाते हैं, और मेरे डैड पाठ पढ़ते हैं। आप देखते हो हर चीज़ नहीं दिखाने वाली होती, क्योंकि यहाँ तो चलो मैं हर चीज़ में व्लॉगिंग में अपने कैमरा सब शूट करती हूँ, वहाँ पर नहीं कर पाती। लेकिन आप समझिए इस सारी चीज़ों को कि मेरे बोलने का मतलब क्या था। और हेटर्स ने जो बात करी वो तो खैर इक्का दुक्का थे, उनसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कर दो। लेकिन होता है, आपस में नाराज़ी हो जाती है, क्योंकि एक कुछ 72 कमेंट्स जमा हो गए थे, मुझे पता ही नहीं। और उसमें आकर मेरे एक सब्सक्राइबर ने बड़े प्यार से मुझे कोई चीज़ बोली, फिर मैं आके मेरे एक मुस्लिम सब्सक्राइबर ने कुछ बोल दिया, फिर आके वहाँ किसी और ने कुछ बोला, फिर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, फिर एक ने बोला कि मान्या दी यहाँ पर इतना कुछ बोला जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रही, दैट्स वाई फिर देखो इस तरीके की वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन बहुत ख़राब लगता है। मुझे बहुत प्यार दिया आप सभी ने मान्या व्लॉग्स पर, और मान्या व्लॉग्स जो चैनल है, मान्या पैशन ही मेरा चैनल था, जो मैं दूसरे चैनल पे काम करती हूँ। व्लॉग चैनल आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया। मैंने आज तक जितनी बातें आपके साथ शेयर करी आपकी रिक्वेस्ट पे करी है। तो आप सभी जानते हैं कि मान्या क्या है, मान्या क्या करती है, क्या नहीं करती है। मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, सब एक हैं। अगर ऐसा होता तो शायद आप मेरे चैनल पे दिवाली वीडियो नहीं देखते, मेरे घर की लोहड़ी वीडियो नहीं देखते, ईद की नहीं देखते, रमज़ान की ना देखते। आप सब कुछ देखते हैं, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसा ही आपको दिखाती हूँ। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब वक्त मिलता है, मैं जिसको वक्त मिलता है मैं रिप्लाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैं वहाँ हेल्प करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, सिर्फ आप सभी के प्यार की वजह से। हिजाब वाला मैटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जो मुस्लिम्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो गलत नहीं है, समझे इस बात को। कल अगर चल के किसी हिंदू मैटर पे ऐसा हो जाए और वो अपने हक के लिए कुछ करे तो यकीन करें मान्या वहाँ पर भी खड़ी होगी, ये नहीं देखेगी ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है। रही बात हमारे देश की, हमारे भारत की, जो ये कहते हैं कि आप मेरा भारत महान और भारत माता की जय और जय हिंद नहीं बोलते, उन लोगों के लिए क्या बोलोगे? तो भाई जो नहीं बोलते वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, ठीक है। तो बस यूट्यूब पे बहुत कुछ है और हमारे बहुत से समझदार और
अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जो ये इन सारे टॉपिक पे बात कर चुके हैं। मुझसे ज़्यादा अगर आप उनको जाके सुने डिटेल में, सही वाली वीडियोज़ अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि बहुत कुछ है देश में निकालने के लिए। इस तरीके के मुद्दे निकालना बंद कर दें और हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से एक होके हम लोग जी रहे हैं, हम एक समझते हैं खुद को, हमें ऐसे ही रहने दें। तो मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने मेरी वीडियो को समझा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। और बस आपस में ना लड़ें। आप मेरे को जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं वीडियोस पे वैसे ही करें, खुश रहें। और जो इक्का दुक्का मुझे बोलते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, नलाना फलाना ढमकाना, तो कोई ना, डजंट मैटर, वो कंप्लेन कर दे जाके, मान्या देख लेगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।